वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 22 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और ये मानवता द्वारा शांति की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, सितंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस मनाया गया। और सिर्फ इतना पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय वाचन दिवस कब मनाया गया, तो 19 जून। अच्छा, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया और विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस और हिंदी दिवस मनाया गया। ये जो विश्व प्राथमिक उपचार दिवस है, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार सितंबर का दूसरा शनिवार 14 सितंबर को था, इसलिए ये 14 सितंबर को मनाया गया। और हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया। 20 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया गया और 21 सितंबर को ये विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये दोनों 21 सितंबर को मनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो अमरप्रीत सिंह को देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अमरप्रीत सिंह और इन्हीं को देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 23 सितंबर को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। एक्चुअल में अभी जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, ये 23 सितंबर को रिटायर होंगे और 23 सितंबर को ही अमरप्रीत सिंह अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। अच्छा, अभी अमेजन ने समीर कुमार को भारत में कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। मोहना सिंह लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को नाल्को के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और तुहिन कांत पांडे को वित्त सचिव नामित किया गया है। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार तुहिन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो नीदरलैंड में कुमार तुहिन को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का
बे ऑप्शन सही है। ये दो राजदूत और याद रखने हैं, एक अरुण गोयल, ये क्रोएशिया में भारत के राजदूत बने हैं, और एक ये स्वाति विजय कुलकर्णी, ये अल्जीरिया में भारत की राजदूत बनी है। और अल्जीरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। अब कुमार तोहिन नीदरलैंड में भारत के राजदूत बन गए हैं। तो मैप में देखो, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिक स्कूप। कौन है? डिक स्कूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कवियूर पोन्नम्मा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कवियूर पोन्नम्मा ये एक मलयालम अभिनेत्री थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो ये अमेरिका के डेलावेयर में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूएसए का एक स्टेट है डेलावेयर, यहाँ पे छठा वार्षिक क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन हो रहा है और इसी में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। अच्छा, क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? तो ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शुभांशु शुक्ला और यही 2025 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तूफान पुलासन ने किस देश में कहर मचाया है? तो अभी तूफान यागी आया था और अब तूफान पुलासन ने चाइना में कहर मचाया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चाइना टॉप पर रहा था। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चाइना में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन का आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश चीन बना है। और ली डेरेन और जू केकुन, ये चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो महिलाओं में हर्षिता समर विक्रमा और पुरुषों में डुनित वेलालेज ने 2024 में अगस्त महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही श्रीलंका के हैं। हर्षिता समर विक्रमा ये भी श्रीलंका की हैं और ये जो डुनित वेलालेज हैं ये भी श्रीलंका के हैं। अच्छा, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ गस एटकिंसन और चमारी अटापट्टू ने जीता था। और जून 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना ने जीता था। ये भी आप याद रखिए। तो जून, जुलाई और अगस्त पिछले 3 महीने के ये आपको याद रखने हैं, पिछले 2 महीने के और एक इस महीने के, यानी कि इस तरह से पिछले 3 महीने के आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये केरल ने किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल ने लगातार दूसरी बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अच्छा, केरल ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों को निपटाने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। पेरियार टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया गया। आईएएस के वासुकी को केरल के बाहरी सहयोग से संबंधित मामलों के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य केरल बना। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति केरल में खोजी गई।
अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, बम्बडम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है, थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है, ओणम अभी केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के कलाकार मूका विजय कुमार ने बाजरा की कलाकृति से रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने 50 से अधिक ऐसे लोगों की बाजरा की कलाकृति बनाई जो काफ़ी फेमस हैं। इस वजह से इनको इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। ये कहाँ के हैं? ये विशाखापट्टनम के हैं। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, मूका विजय कुमार। ये है मूका विजय कुमार। इन्होंने 50 से अधिक सेलिब्रिटीज की बाजरा की कलाकृतियां बनाई, इसलिए इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2024 में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NRAI का अध्यक्ष चुना गया? तो कलिके सिंह देव को NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका अध्यक्ष चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं कलिके सिंह देव। NRAI की फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो ये ताइवान ने दी। क्रॉस स्टेट जोड़ों को समलैंगिक विवाह की मान्यता ताइवान ने दे दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ताइवान, तो ये है मैप में ताइवान, ये चाइना है, चाइना के पास में ही है ताइवान। ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान के प्रेसिडेंट कौन है? लाई चिंग ते। कौन है? लाई चिंग ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नौसेना कमांडर सम्मेलन 2024 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और महिलाओं में जूडिथ वोल्गर, इन दोनों को फेडे 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष मैग्नस कार्लसन और सर्वश्रेष्ठ महिला जूडिथ वोल्गर चुनी गई। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं मैग्नस कार्लसन और ये हैं जूडिथ वोल्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर बेस्ट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं धनुष लोगनाथन। अभी वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 19 से लेकर 27 सितंबर तक ये स्पेन में किया जा रहा है, स्पेन के लियोन में, और यहीं पे धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि टाइम पत्रिका की 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में कौन सीट्स पर रही है? तो एप्पल टॉप पर रही। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। देखो, एप्पल फर्स्ट पे रही, एसेंचर सेकंड पे रही और माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पे रही। इस तरह से जब डिटेल में आंसर लिखोगे तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। और मैं आपको बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम के लिए कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई भी करंट अफेयर्स का आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। और जब भी आप वीडियो देखते हो तो जब वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद आंसर लिखा करो। और आंसर क्या लिखना है? डिटेल में लिखना है। ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है। इसमें 1761 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और वन लाइनर के फॉर्म में मैंने लिखे हैं। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। मोहना सिंह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभर रहा है।
अफगानिस्तान ने पोलियो टीकाकरण अभियान स्थगित कर दिया। मैंने आपको बताया था अभी 2 ही देश बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहां पे पोलियो के मामले पाए जा रहे हैं। इसमें से अफगानिस्तान ने अपने पोलियो टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया। आपको पता है वहां पे तालिबान का शासन है और तालिबान ने स्थगित कर दिया। 7 सितंबर को ब्राजील का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अंकोर वाट सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है। खुले जल में तैराकी अभियान का उद्घाटन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदल दिया गया है, श्री विजयपुरम किया गया है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बे श्रीनिवास को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शुरू हुआ है। अरेना सबालेंका ने पहली बार अमेरिकी ओपन महिला एकल खिताब जीता है और अमेरिकी ओपन पुरुष एकल खिताब जेनिक सिनर ने जीता। 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा है। बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को नियुक्त किया गया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है। IIT गुवाहाटी की विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ साझेदारी की है और IIT दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में खुला है। जफर हसन को जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ है। ये रिवीजन के क्वेश्चन मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ कि पिछले 5 से 6 दिन में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके रिवाइज हो जाए। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है किसने इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 विकेट पूरे किए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।